Bible-based non-denominational ministry. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने नियम के सवालों के जवाब के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब जानेंगे। हम जानेंगे कि नूह के समय में जब परमेश्वर ने जल प्रलय लाया था, तब सभी मनुष्यों को, नूह और उसके परिवार को छोड़ और सभी प्राणियों को, जीव जंतुओं को, पक्षियों को, सबको नष्ट कर दिया था। हम जानते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने मनुष्यों में बहुत ज्यादा पाप देखा था, लेकिन उन प्राणियों की क्या गलती थी, उन पशुओं की क्या गलती थी, उन्होंने कौन सा पाप किया था? क्यों परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ सभी सृष्टि को, सारे प्राणियों को नष्ट कर दिया था? और साथ में हम इस बात को भी जानेंगे कि क्या नूह के समय में जो विज्ञान था वो आज की तुलना में ज्यादा एडवांस था? क्या तब के लोग आज की तुलना में ज्यादा विज्ञान को जानते थे, टेक्नोलॉजी में ज्यादा अव्वल थे? तो इस बात को भी हम अच्छी तरह से आज के इस संदेश में जानेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस संदेश से मिलने वाली है, तो इस संदेश को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे बहनों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नूह के समय में जो सृष्टि थी, जो पृथ्वी थी, उसका स्वरूप क्या था? कौन कौन से प्राणी थे, कौन कौन से लोग वहां पर पाए जाते थे, किस प्रकार का स्वरूप था, और ये बात जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त उनकी बुद्धि का विकास कितना था, उस वक्त टेक्नोलॉजी कितनी थी, उस वक्त उनका ज्ञान कितना था। तो सबसे पहले हम पहली बात को जानते हैं कि उस वक्त जो पृथ्वी है, उस वक्त जो मानव जाति है या पशु पक्षी हैं, उनका प्रारूप क्या था, उनका स्वरूप क्या था? उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय पहले वचन से लेकर हम 4 वचन तक पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके बाद जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वह शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि नूह के समय में वहां परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किए। ये परमेश्वर के पुत्र कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में मैं एक संदेश बना चुका हूं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो उस संदेश को देखकर ये जान सकते हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र कौन है। मैंने वहां डिटेल से बताया है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, ये परमेश्वर के पुत्र जो हैं, ये फॉलन एंजल्स हैं। फॉलन एंजल्स वो हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, जो शैतान के साथ हो गए थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उन लोगों ने, क्योंकि उनमें से बहुत सारे स्वर्गदूतों के पास ऐसी पावर्स थी कि वो मनुष्यों का रूप ले सकते थे, तो उनमें से बहुत सारे स्वर्गदूतों ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ विवाह किए। और ये विवाह कैसे थे? ये बेमेल विवाह थे। हम जानते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं, उनमें बहुत सामर्थ और शक्ति और ताकत और बहुत अलग अलग उनमें पावर्स हुआ करती थी, और जिसके कारण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि उनके द्वारा जो उत्पन्न संतानें हुई वो शूरवीर हुई। मेरे प्यारे भाई बहनों, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि वो माइटी हुए, और माइटी का मतलब होता है शक्तिमान हुए। और ये ऑब्वियस है कि जब स्वर्गदूतों के द्वारा जब वो पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं, स्वर्गदूतों के द्वारा जब वो संतानें उत्पन्न हो रही हैं, और इस प्रकार से वो शूरवीर और शक्तिमान हो रहे थे। और एक और बात हम यहां पर पढ़ते हैं, हम यहां पर पढ़ते हैं कि उन दिनों पृथ्वी पर दानव भी रहा करते थे, और इंग्लिश की बाइबल में हम देखते हैं उन्हें नपीली लोग कहा गया है। तो ये नपीली लोग कौन है? ये नपीली लोग कौन हैं? उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहा करते थे, और उन दिनों उस वक्त बेमेल संतानें भी थीं, जो गिराए हुए स्वर्गदूत और मनुष्यों की पुत्रियों के द्वारा जन्मे थे। तो यहां हम देखते हैं कि पृथ्वी का स्वरूप आज के स्वरूप से बिल्कुल भिन्न था, यानी कि वहां पर ऐसे क्रीचर और ऐसे प्राणी भी पाए जा रहे हैं जो जल प्रलय के बाद इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे भाई बहनों, जल प्रलय से पहले पृथ्वी का स्वरूप बिल्कुल अलग था। पृथ्वी का स्वरूप बिल्कुल अलग था, और हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि यह पृथ्वी बट गई।
उत्पत्ति की पुस्तक उसके 10वें अध्याय और 25वें वचन में लिखा है, और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण से रखा गया कि उन दिनों में पृथ्वी बट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। मेरे प्यारे बहनों, यहां गौर करने वाली बात है कि पृथ्वी बट गई, और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है जो अर्थ है वो डिवाइड हो गई। मेरे प्यारे बहनों, हम जानते हैं, साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं कि यहां जब हम इस पृथ्वी को देखते हैं तो इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट देखते हैं, कहीं एशिया है, कहीं अफ्रीका है, कहीं ऑस्ट्रेलिया है, कहीं अमेरिका है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि एक समय में ये सारे कॉन्टिनेंट एक थे, सारे के सारे एक धरती था, और इन्हें साइंस की भाषा में पेंजिया कहा जाता है। मेरे प्यारे बहनों, ये एक धरती थी, और कितनी अद्भुत बात है मेरे प्यारे बहनों कि इस बात का वर्णन मूसा के द्वारा उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा गया है कि प्लेग के समय में, उस व्यक्ति के समय में पृथ्वी बट गई, यानी कि अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए, और वो दूर होकर के आज जो स्वरूप हम पृथ्वी का देखते हैं वो है। तो भौगोलिक स्थिति भी जो पृथ्वी की थी वो बिल्कुल आज के अनुसार बिल्कुल अलग थी, और जो जीव थे, जो प्राणी थे, उनकी स्थिति भी हम देखते हैं कि आज के अनुसार बिल्कुल अलग थी। मैं समझता हूं मेरे प्यारे बहनों, जब वहां दानव थे, नपीली लोग थे, और अलग प्रकार के मनुष्य थे जो परमेश्वर के पुत्रों से जन्मे हुई संतानें थी, तो और भी क्रीचर्स, और भी प्राणी वहां परमेश्वर ने बनाए होंगे, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि उसने तमाम जीव जंतुओं को बनाया है, और संभवतः मेरे प्यारे बहनों उस वक्त मनुष्यों से मिलती जुलती प्रजातियां भी रहती होंगी, मनुष्यों से मिलती जुलती जातियां भी रहती होंगी, और आज भी हम मनुष्यों से मिलती जुलती जातियों को देखते हैं, जिसका उदाहरण हम चिंपैंजी को देखते हैं, बंदर को देखते हैं। ये मनुष्यों से मिलती जुलती जातियां और प्रजातियां हैं, लेकिन ये आदम की संतानें नहीं हैं। उनके गुण और उनकी बातें, उनके डीएनए सब कुछ हमारे से बिल्कुल अलग है। तो ये बात यहां साबित होती है कि उस वक्त पृथ्वी पर अलग अलग प्राणी, अलग अलग क्रीचर उस वक्त हुआ करते थे जो परमेश्वर ने इस सृष्टि के लिए बनाए थे। मेरे प्यारे बहनों, हम जानते हैं कि जो आदम है उसे परमेश्वर ने इस सृष्टि के लिए, इस पृथ्वी के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उसे अपनी सहभागिता के लिए, उसको अपने समानता और अपने स्वरूप में रचा था, और उसको फिर उसने इस धरती पर ही अदन की वाटिका को लगाकर उसमें रखा था, और अदन की वाटिका का अलग माहौल था। आप देख सकते हैं कि अदन की वाटिका में जो जो पशु थे, जो जो वहां पर जानवर थे, वो सब ऐसे थे जो आदम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तो इसका मतलब यह है कि बाहर का माहौल बिल्कुल अलग था, बाहर की सृष्टि बिल्कुल अलग थी जो परमेश्वर ने बनाई थी, और जिसे देखकर परमेश्वर ने कहा था अच्छा है। लेकिन आदम के पाप करने के द्वारा हव्वा के बहकाने में आकर के उसे सृष्टि का हिस्सा बनना पड़ा। हम सबको जो आदम की संतानें हैं उन्हें सृष्टि का हिस्सा बनना पड़ा। मेरे प्यारे बहनों, कभी आपने गौर किया है कि हम जो मनुष्य हैं वो इस धरती पर किसी भी क्लाइमेट पे, किसी भी हैबिटेट पर जो है फिट नहीं बैठते। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मेरे प्यारे बहनों उस जगह का परिवेश कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि उत्तरी छोर पर जो पोलर बियर हैं वो लोग उस हैबिटेट में हैबिचुअल हो जाते हैं, वो लोग वहां -45 डिग्री में भी सर्वाइव करते हैं। पेंगुइन्स हैं, वो लोग हम देखते हैं दक्षिणी छोर पर वो लोग बर्फ पर चलते हैं, वो लोग बर्फीले पानी में भी नहाते हैं। लेकिन मनुष्य बिना संसाधनों के ना तो उत्तरी छोर पर रह सकता है, ना दक्षिणी छोर पर, ना ही अफ्रीका के सहारा के रेगिस्तान में रह सकता है। और वहां ऊंट रह सकता है क्योंकि वो सृष्टि का है, वो अपने आप को उस हैबिटेट में ढाल लेता है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, मनुष्य अभी तक किसी भी हैबिटेट में अपने आप को ढाल नहीं पाया है। हाँ, थोड़े बहुत उसके अंदर चेंजेस जरूर आते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से नहीं ढाल पाया है कि वो बिना वस्त्रों के वहां रह सके। हम देखते हैं जो एक्सकिमोज होते हैं, जो उत्तरी छोर पर, उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं, वहां पर वो बर्फ के मकानों में, बर्फ के घरों में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ऊन के बड़े बड़े जो कैप्स हैं वो पहनते हैं, ऊन की जैकेट्स पहनते हैं। उन्हें इस बात की क्यों जरूरत है? लेकिन वहां पोलर बियर को जैकेट पहनने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वो -45 डिग्री पर भी क्या कर लेता है? सरवाइव कर लेता है। तो यह बात यहां पर सिद्ध होती है कि जो मनुष्य है वो सृष्टि का हिस्सा नहीं है। मनुष्य जो है सृष्टि के लिए नहीं बनाया गया है। तो सृष्टि का जो प्रारूप है, सृष्टि का जो स्वरूप है, उस वक्त बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग था। वहां पर वो बहुत सारे ऐसे क्रीचर हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं पुरातत्व विभाग को बहुत सारे ऐसे कंकाल मिलते हैं जिनको साइंटिस्ट कहते हैं ये लुप्त हो गए हैं। जैसे मैमथ्स हैं, मैमथ्स को हम देखते हैं वो ऐसे बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे, बड़े ही विशालकाय हाथी हुआ करते थे। वो हम देखते हैं वो डायनासोरस के युग के बाद के वो कंकाल हैं। तो ये वो सारे ही जो जीव थे
जो उस वक्त मनुष्यों के लिए हार्मफुल थे, या हम कहें उस वक्त जो परमेश्वर ने सृष्टि के लिए बनाए थे, उस वक्त मौजूद थे। और मनुष्यों से मिलती जुलती प्रजातियां जिन्हें यहां दानव कहा जा रहा है, वो भी मौजूद हैं। और जो स्वर्गदूत जो मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह करते हैं, उनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं, वो भी मौजूद है। तो हम यहां देखते हैं कि पृथ्वी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल अलग है। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये करते हैं कि क्या उस वक्त मनुष्यों की बुद्धि का विकास इतना था, क्या उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी थी, क्या उस वक्त आज की तुलना में जो विज्ञान था वो कैसा था? इसके विषय में हम आज इस पवित्र शास्त्र से अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला उदाहरण हम केन के विषय में देखते हैं। हम देखते हैं 4थे अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17वें वचन में यहां लिखा है, जब केन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर केन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि उसने एक नगर बसाया, उसने एक नगर बसाया। लेकिन इंग्लिश की बाइबल में जब हम पढ़ते हैं और जो हिब्रू टेक्स्ट हैं उनको एनालिसिस करते हैं, तो वहां पर लिखा है बिल्ड आ सिटी, उसने एक शहर बनाया, उसने एक शहर बनाया। यानी कि उसमें इतनी बुद्धि थी, उस वक्त उसमें इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वो एक शहर को बसा सकता था, एक शहर को बना सकता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद हम जो उदाहरण देखते हैं, हम देखते हैं केन के 5वीं पीढ़ी में, उसका जो 5वीं पीढ़ी का जो वंशज है जिसका नाम लेमेक है, उसने 2 विवाह किए और उसके 3 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम मेरे प्यारे भाई बहनों याबाल था। याबाल, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 20वें वचन में लिखा है, यादा ने याबाल को जन्म दिया, वह तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों की रीतियों का प्रवर्तक हुआ। यानी कि तंबुओं में रहना यानी कि घर बनाना, तंबुओं में रहना या भवन बनाना, और यहां पर लिखा है कि वो पशुपालन यानी कि पशुओं को पालने की जो रीति और जो विज्ञान था उसका वो प्रवर्तक हुआ। और उसका भाई यूबल, यहां लिखा है उसका भाई जो यूबल था, बड़े ध्यान से 21वें वचन में, उसका भाई यूबाल वह बीड़ा और बांसुरी आदि बाजों को बजाने में सारी रीति से प्रवर्तक हुआ। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? वीणा का भी आविष्कार हो चुका है, बांसुरी का भी आविष्कार हो चुका है, वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार हो चुका है। और तीसरे भाई को हम देखते हैं जो लेमेक का बेटा है, उसका नाम है 22वें वचन में हम पढ़ते हैं तूबल कैन। और यहां लिखते हैं कि वो जो है वह पीतल और लोहे के सब धारवाल हथियारों के गढ़ने वाला हुआ। यानी कि यहां पर हम देखते हैं कि पीतल, लोहा, कांसा, ये सब वहां पर है, ये सब वहां पर है। और ये कितनी पीढ़ी है? आदम से 6ठी पीढ़ी लेमेक, और लेमेक के बेटे ये सारी चीजों में ये परिपक्व हैं, इन्हें ये सारे विज्ञान पता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यह सिद्ध होता है कि उस वक्त ये सारी कलाएं, ये सारी विद्याएं, ये सारी बुद्धियां मौजूद थीं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद हम आदम से जब हम गिनते हैं तो नूह जो है 10वीं पीढ़ी है। और नूह के विषय में हम क्या देखते हैं? नूह के विषय में जब परमेश्वर ने देखा कि सारी जो पृथ्वी है और पृथ्वी के लोग हैं वो सब पाप में पड़ गए हैं, तब परमेश्वर ने नूह से एक बहुत बड़े जहाज को बनाने के लिए कहा। हमने देखा कि वहां नूह ने एक जहाज बनाया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी अगर हम लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे उत्पत्ति 6ठे अध्याय 15वें वचन में, यहां पर परमेश्वर ने उससे कहा कि तू 300 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा जहाज बनाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कंपेयर कर सकते हैं ये जहाज कितना बड़ा है, ये जहाज कितना बड़ा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम इस हाथ को इंचेस में और फुट में अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं, एक हाथ अगर हम सिर्फ इतना मान ले, एक हाथ ये भी होता है लेकिन अभी हम सिर्फ इतना मानेंगे तो ये 21 इंची होता है, 21 इंचेस। और जब हम इसे 300 हाथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो लंबाई है 525 फीट की बनती है। 525 फीट और 87 फीट की चौड़ाई और 52 फीट की ऊंचाई। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जानते हैं टाइटैनिक जहाज की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? टाइटैनिक जहाज की लंबाई चौड़ाई 180 फीट, 90 फीट चौड़ाई और 175 फुट ऊंचाई। लगभग नूह के जहाज के थोड़ा सा बस उसका बड़ा है, यानी ऊंचाई थोड़ी सी बड़ी है और लंबाई थोड़ी सी बड़ी है और चौड़ाई तो दोनों की बराबर है। हम देखते हैं कि नूह ने जो जहाज बनाया था उसकी चौड़ाई 87 फीट है और टाइटैनिक की चौड़ाई 90 फीट है, केवल 3 फीट का ही फर्क है। और लंबाई में भी कोई खास फर्क नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। 525 और 525 फुट का जहाज नूह ने बनाया है और 880 फुट का जो जहाज टाइटैनिक है वो है।
तो कोई ज्यादा फर्क नहीं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने आपको टाइटैनिक का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई बहन टाइटैनिक जहाज के विषय में जानते हैं, उसका प्रारूप जानते हैं कि वो किस कदर से बड़ा जहाज था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई छोटा मोटा जहाज वहां पर नहीं बनाया गया है, एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी उस जहाज को बनाने के लिए चाहिए। वहां पर हम देखते हैं नूह और उसके 3 बेटे ही उस जहाज को बना रहे हैं, और उसको बनाने के लिए कितने औजार, कितनी सारी चीजें, कितनी क्रेन्स, कितने वहां लिफ्ट, सारी चीजें चाहिए होंगी, क्योंकि वो जहाज की ऊंचाई देखिए कितनी, 52 फुट, 5 मंजिल, 5 मंजिल की इमारत मेरे प्यारे भाई बहनों। वहां तक पहुंचना, वहां तक चढ़ना, कीलें, उसको ठोकना, लोहा, सब कुछ चाहिए था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें पता लगता है, यहां तो केवल एक भाषा में लिखा गया, लेकिन हमें समझना होगा यह जहाज बनाना आसान नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त वहां पर ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, ऐसी विज्ञान वहां मौजूद था जिससे कि वो जहाज बना सकते थे, जिनसे कि उन सब बातों को वो जानते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। हम जानते हैं कि जो बेबीलोन का टावर है, हम 11वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जब मनुष्य एक ही बोली बोला करता था, एक ही तरीके से एक साथ रहा करता था, और वो चलते चलते शिनार नामक मैदान में पहुंचा, और वहां पर उन्होंने अपने लिए एक शहर और एक गुम्मट यानी एक टावर बनवाना शुरू किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि वो जो टावर है, जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो परमेश्वर ने देखा कि ये टावर बना रहे हैं जो आकाश से ऊंचा बात करने वाला टावर है। तब परमेश्वर ने नीचे अपने दूतों को भेज करके उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम वचन को जरूर पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 4थे वचन से यहां पर लिखा है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनकी सबकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। और अब जो, बड़े ध्यान से सुनिए, अब जो वो कुछ करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि उनके लिए अब कुछ भी अनहोना नहीं है। अगर इससे हम अनहोने को, शब्द को देखें तो इसका मतलब उनके लिए कुछ भी अब इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो पृथ्वी का भार बिगाड़ सकते थे। इस टावर से परमेश्वर को क्या परेशानी थी, जरा सोचिए मेरे प्यारे भाई बहनों। इस टावर से, इस गुम्मट से, इस मीनार से परमेश्वर को क्या परेशानी थी कि उसने लोगों में भाषा और उसकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। जरा इमेजिन करिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस वक्त वो लोग इतने उन्नत थे, उनके पास वो टेक्नोलॉजीज थी जो आज हमारे पास नहीं है। आज हमारे पास नहीं है। आज हम अपने आप को बहुत विज्ञान के और साइंस के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो पृथ्वी को बिगाड़ रहे थे। परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पृथ्वी पर अगर ऐसी मीनार बना दी जाए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कि बिल्कुल ऊंची हो, तो क्या होगा, इस पृथ्वी के घूमने का जो रफ्तार है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को आप जो ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट है वो जानते हैं कि बिल्डिंग्स की वजह से जो पृथ्वी की जो रफ्तार है उसमें गड़बड़ी आ रही है, उसके घूमने की रफ्तार में गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि इसका जो भार है वो निरंतर बदलता जा रहा है। तो परमेश्वर ने देखा ये तो इतनी टेक्नोलॉजी में आगे हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि इनके अंदर तो सारी बुद्धि एक साथ है और ये एक दूसरे को समझा सकते हैं। तब परमेश्वर ने क्या किया, उनकी बुद्धि को भाषा के अनुसार अलग अलग कर दिया कि अगर भौतिकी विज्ञान में अगर कोई अच्छा जानता है तो कोई अगर जूलॉजी में अच्छा जानता है, तो वो आपस में एक दूसरे की सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो जब तक सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ जुड़ेंगे नहीं तब तक कोई काम होगा नहीं। और हम देखते हैं फिर वो भाषा में जब गड़बड़ी उनकी आई है तब वो पूरी धरती पर अलग अलग जगहों पर फैल गए हैं। और यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों, अलग अलग जगहों पर हम जब देखते हैं, अमेरिका का हम देखें, चाहे ऑस्ट्रेलिया को देखें, चाहे जापान को देखें, चाहे हम कहीं भी देखें, सब जगह अलग अलग कारीगरी, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग आविष्कार हुए हैं, क्योंकि उनके पास वही बातें वहां मौजूद। मेरे प्यारे भाई बहनों, भाषा का और मानव सभ्यता का आपस में एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। आपने कभी ये सोचा है कि पिछले 200 साल में ही पूरी दुनिया में इतने सारे आविष्कार, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतने सारी बातें क्यों हुई हैं? इससे पहले क्यों नहीं हुई थी? अगर हम 2000 साल पहले देखें तो वैसा ही सब कुछ था जो आज से 300 साल पहले था। तो 1700 साल में कुछ भी उन्नत क्यों नहीं हुआ?
इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि लोग एक दूसरे से भाषा का कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे। अगर कोई जैपनीज है तो उसे चाइनीज नहीं आती थी, अगर कोई इंडियन है तो उसे फारसी नहीं आती थी। आपस में भाषा का कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन जब जो ब्रिटिश सरकार है, जो इंग्लैंड है, उसने पूरी दुनिया पर जब अपना शासन किया तो पूरी दुनिया में उनकी भाषा इंग्लिश फैल गई और एक कम्युनिकेशन बना। हर एक कोई व्यक्ति इंग्लिश सीखने लगा और एक दूसरे को वो भाषा से कम्युनिकेट करने लगा। और जब वो भाषा से कम्युनिकेट करने लगा तो वापस वो जो भाषा की वजह से टेक्नोलॉजी अलग अलग बट गई थी, वो टेक्नोलॉजी फिर एक हो गई और धीरे धीरे करके केवल मात्र 150 सालों में आज जो मनुष्य है उसने इतना विकास कर लिया है कि वो मंगल ग्रह तक भी जाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 500 साल पहले भी तो हो सकता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 1000 साल पहले भी तो हो सकता था। लेकिन जब तक भाषा का कम्युनिकेशन आपस में नहीं बना, मानव सभ्यता ने विकास नहीं किया। क्योंकि जिनके पास जो टेक्नोलॉजी थी, जैसे जब भाषा की गड़बड़ी डाली गई थी उस वक्त जो उनमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज बट गई थी, वो ही उनके पास रहा करती थी। और ये वापस अंत के दिनों में वापस से मनुष्य उसी रास्ते पर जा रहा है जिस रास्ते पर उस समय नूह के समय में वो लोग जा रहे थे। वो टेक्नोलॉजी में इतने अव्वल हो गए थे, इतने ऊपर हो गए थे कि वो परमेश्वर के निजाम को बिगाड़ना चाहते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यह सिद्ध होता है कि आज के समय से ज्यादा टेक्नोलॉजी और विज्ञान नूह के समय में मौजूद था। और उसका एक कारण और भी है मेरे प्यारे भाई बहनों। मनुष्य तो वैसे ही बुद्धिमान था, वैसे ही बुद्धि का ज्ञान उसको था। लेकिन जब स्वर्गदूतों की जो बातें हैं, सामर्थ्य और समझ और बुद्धि मनुष्यों में फैली, वो और भी ज्यादा उन्नत हो गए, और भी ज्यादा वो उन बातों को जान गए, और भी ज्यादा उन्होंने इन्वेंशन कर दिए। तो अब सवाल ये उठता है कि नूह के दिनों में ऐसा क्या हुआ? नूह के दिनों में ऐसा क्या हुआ जो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को जब देखा है तो वो दुखी हुआ है? जब पूरी सृष्टि को जब उसने देखा है तब वो दुखी हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दो बात वहां पर हुई है। वहां पर हम देखते हैं कि मनुष्यों की बुद्धि और परमेश्वर के पुत्रों की बुद्धि ने एक नए युग का वहां पर आरंभ कर दिया, जहां पर नास्तिकता यानी कि एथिज्म, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना, परमेश्वर को का विरोध करना, और बुराई। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पावर्स आती हैं, जब सुविधाएं आती हैं तो मनुष्यों के अंदर बुराई बढ़ती है। नास्तिकता, बुराई और परमेश्वर की सृष्टि से खिलवाड़ करना शामिल हो गया। एक नए युग का वहां पर प्रारंभ हो गया। एक बुद्धि, दो बुद्धियों का मिलन हुआ। स्वर्गदूतों की बुद्धि और मनुष्यों की बुद्धि का जब मिलन हुआ तो एक नई टेक्नोलॉजी, एक नए युग का वहां पर प्रारंभ हुआ। और लोगों ने नास्तिक होना, परमेश्वर के विरोध में बुराई करना, और सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी सृष्टि का उन्होंने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, जो आज भी हो रहा है। आपने जेनेटिक साइंस के बारे में सुना है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जेनेटिक साइंस क्या होती है? जेनेटिक साइंस वो होती है जो भेड़ को बकरे के जीन्स के साथ मिला के एक अलग ही प्राणी बना दिया जाता है। आपने कई बार देखा होगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि जो है अलग अलग डीएनए को, अलग अलग जीन्स को मिला करके एक नए प्राणी का आविष्कार किया जा रहा है। तो उस वक्त सोचिए जेनेटिक साइंस का जो लेवल होगा वो कहां होगा। यह बात हमें पता लगती है मेरे प्यारे भाई बहनों जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय 5वें वचन को, और यहां पर मैं उसके 13वें वचन को पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से सुन लीजिए। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ, और उसने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। 13वें वचन में यहां पर लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। किससे भर गई है? उपद्रव से। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है वायलेंस, यानी मारकाट, खून खराबा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो स्वर्गदूत जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, जो शैतान के पीछे चलने वाले थे, उनका तो ये काम था, उनका तो ये मोटिव था कि इस परमेश्वर की खूबसूरत सृष्टि को बिगाड़ दिया जाए। जो ये सृष्टि जिसे देखकर परमेश्वर ने कहा अच्छा है, वहां पर उन लोगों ने उसे बिगाड़ना शुरू कर दिया। यहां क्या लिखा है? उपद्रव से भर गई।
यानी मनुष्य भी उपद्रव से भर गया है और प्राणी भी, पृथ्वी और सृष्टि भी उपद्रव से, वायलेंस से भर गई। तो उस वक्त क्या हुआ मेरे प्यारे बहनों? उस वक्त यह हुआ, पूरी सृष्टि का स्वरूप मनुष्य ने बदल डाला था। अपने फायदे के लिए ना जाने कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट करके उसने जो प्राणी परमेश्वर ने बनाए थे उनके स्वरूपों को बदल डाला था और वो वायलेंस हो गए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने बचपन में कुछ पिक्चर्स देखी होंगी जो इंग्लिश मूवी, हॉलीवुड की मूवी जिसे कहा जाता है, उसमें आपने देखा होगा उनकी इमेजिनेशन के द्वारा बहुत सारी ऐसी क्रीचर्स को वो दिखाते हैं। क्रीचर्स को दिखाते हैं कि फलाना क्रीचर ऐसा है, फलाना जो है ऐसा है, सब चीजें दिखाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उस वक्त हो रहा था, ये उस वक्त हो रहा था क्योंकि पूरी धरती जो है वायलेंस से भर गई थी, उपद्रव से भर गई थी। पूरी धरती पर जो परमेश्वर का प्रेम, शांति जो उसका प्रतीक है वो दिखाई नहीं दे रहा था और हर जगह बुराई, हर जगह बुराई। और परमेश्वर ने जब देखा कि मैं जिस सृष्टि को मैंने इतने प्रेम से रचा था, इन्होंने तो उसे बिगाड़ दिया और उसमें मनुष्यों का हाथ था, क्योंकि उन मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से वहां पाप के साथ, बुराई के साथ उन लोगों का साथ दिया और वो परमेश्वर की सृष्टि को लगातार बिगाड़ते चले जा रहे थे, बिगाड़ते चले जा रहे थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम समझ सकते हैं कि उस वक्त दानव भी हुआ करते थे। तो क्या पता दानवों को मिला करके, मनुष्यों को मिला करके या किसी पशु को मिला करके उन्होंने ऐसे ऐसे क्रीचर वहां पर बना दिए जो पृथ्वी पर हाहाकार मचा रहे थे। अपने फायदे के लिए उनको रॉबर्ट्स बनाकर जाने क्या क्या उस वक्त वो कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त की जो विज्ञान था, उस वक्त का जो हम कहेंगे साइंस था, वो आज की तुलना में बहुत बहुत उन्नत था, बहुत बहुत आगे था, बहुत बहुत आगे था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर उस जो बिगड़ी हुई सृष्टि थी उसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, जंतु, जीव जंतु सब थे जो उस वक्त बिगड़ चुके थे। परमेश्वर की जो सृष्टि थी, उसका जो जीवन की साइकिल थी वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। तो उसने क्या किया? उसने जो उसके बनाए हुए जो पशु पक्षी थे, जो परमेश्वर ने धरती पर रहने वाले पशु पक्षी थे, जो परमेश्वर के सही स्वरूप के थे, जो उसने सही मायने में बनाए थे, उनको आज्ञा दी उनके दो दो जोड़े लेकर के जहाज में तूने रख और उसके बाद मैं इस पूरी धरती को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जल प्रलय ही क्यों आया? जल प्रलय ही क्यों आया? कुछ और क्यों नहीं आया? मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कुछ और इस धरती पर आया होता तो पहली बात तो यह है कि नूह नहीं बच सकता था, क्योंकि नूह केवल जहाज के द्वारा ही बच सकता था। तो वहां पर जल प्रलय इसलिए आया ताकि उनकी जो टेक्नोलॉजियां थी, उनकी जो सारी चीजें थी, वो पहले परमेश्वर ने ध्वस्त की हैं, पहले परमेश्वर ने वो ध्वस्त की हैं, पहले उन सबको खत्म कर दिया है। पानी के द्वारा सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया है, सब कुछ वहां पर उनका बर्बाद हो गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से परमेश्वर ने वहां पर अपनी सृष्टि को जो मनुष्यों के द्वारा बिगाड़ दी गई थी, जो पशु पक्षी मनुष्यों के द्वारा बिगाड़ दिए गए थे, उनको एक बार फिर से जल प्रलय में नष्ट कर दिया और फिर से नूह के द्वारा एक बार फिर से जो उसकी सृष्टि थी उसको उसने दोबारा से रचा है। उन दो दो जोड़ों के द्वारा, उन सात सात जोड़ों के द्वारा एक बार फिर से वो पशु पक्षी, हम देखते हैं कि जब वो जहाज में से बाहर निकले हैं तो परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है, जाओ पृथ्वी भर में फैल जाओ। और उसके बाद ये फिर से एक बार ये धरती जो है दोबारा से परमेश्वर की जो धरती, परमेश्वर की जो सृष्टि जो उसने बनाई थी, जिसे देखकर उसने कहा अच्छा है, वो दोबारा से वो बन गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सवाल और यहाँ पर उठता है कि जब उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी थी, इतना विज्ञान था, तो क्या उनके पास बड़े बड़े जहाज या शिप नहीं थे? उनमें बैठ करके वो उस जल प्रलय से बच पाते? मेरे प्यारे भाई बहनों, साफ तौर पर हम जानते हैं कि विज्ञान का एक नियम है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम इस टैगलाइन को जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो उस वक्त उन लोगों को जहाज़ों की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उस वक्त पृथ्वी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में नहीं थी, एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया कहते हैं। तो उन्हें किसी और कॉन्टिनेंट पे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक ही कॉन्टिनेंट है, उसके बाहर सब कुछ पानी ही पानी है। तो उन्हें जहाज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, क्योंकि सब कुछ वहाँ पर बाई रोड ही हुआ करता था या फिर बाई प्लेन हुआ करता था। लेकिन जो जहाज़ हैं, जो शिप हैं, उनका आविष्कार उन लोगों ने नहीं किया था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार ही मनुष्य
आविष्कारों को करता है। तो साफ तौर पर हम यहाँ ये कह सकते हैं कि उस वक्त उन्होंने किसी भी जहाज का या किसी भी शिप का आविष्कार नहीं किया था। उन्हें आता तो होगा बनाना, लेकिन उन्हें जरूरत ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो जहाज बना के नहीं रखे थे। और यद्यपि वो नूह पर हंस रहे थे कि तू ये क्या बना रहा है, ये तू क्या बना रहा है, इसके बनाने से क्या फायदा होगा, तू कहां जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक बात का जो जवाब है वो हमें बाइबल से मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण था कि परमेश्वर ने समस्त सृष्टि को इसलिए जलमग्न करके जो है नष्ट कर दिया था, ताकि जो सृष्टि बिगड़ गई है वो सृष्टि एक बार क्या हो जाए, फिर से जो उसने जैसी बनाई थी वैसी की वैसी हो जाए, ताकि वो सारी बुराइयां, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों उसके बाद जल पड़ने के बाद जितने भी ये जो रूप बदलने वाले जो स्वर्गदूत थे, उन्हें कैदी आत्माओं के रूप में बंदी बनाकर अधलोक में परमेश्वर ने कैद कर दिया। हम इस बात को पढ़ते हैं, हम नए नियम में पढ़ते हैं कि वो कैदी आत्माओं के रूप में अधलोक में बंद हैं, और जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा वो बंद रहेंगे, और उसके बाद उनका न्याय किया जाएगा, और फिर उसके बाद उन्हें गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। तो अब वो अभी भी स्वर्गदूत जो दुष्ट आत्माएं जिन्हें हम कहते हैं वो हैं, हमें बिगाड़ना चाहती हैं, लेकिन अभी उनके अंदर ऐसी पावर्स नहीं। जितने भी पावर वाले, जो अपना मनुष्य का रूप बदलने वाले जितने स्वर्गदूत थे, सबको परमेश्वर ने बंदी बना दिया है, अधलोक में कैद कर लिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण था कि परमेश्वर ने समस्त सृष्टि को एक बार फिर से जलमग्न करके नष्ट कर दिया। और एक और हमने महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जाना है कि उस समय की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से ज्यादा उन्नत थी। हो सकता है बहुत सारे आविष्कार वहां अलग हों, यहाँ के आज हम अलग आविष्कार देखते हैं, लेकिन वहां पर उस वक्त उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने सृष्टि को बिगाड़ दिया था, उन्होंने सृष्टि को पूरी तरह से क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, उसका स्वरूप, उसका प्रारूप बदल दिया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें एक नए सवाल के साथ हम आएंगे, जिसमें हम पुराने नियम से जो सवाल हैं, जिनके जवाब हम ढूंढना चाहते हैं, उनको हम देखेंगे। और आप भी पुराने नियम से कोई सवाल रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब हम इसका चौथा एपिसोड बनाएंगे तो उसे हम शामिल करने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोग इस बात को जानने पाए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप अभी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक संदेश का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।